दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी महीने में पड़ रही है माघ महीने की पूर्णिमा, मतलब कि माघी पूर्णिमा, जो कि दोस्तों 24 फरवरी 2024 के दिन है, जिस दिन पड़ रहा है दोस्तों शनिवार। अब दोस्तों माघी पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व होता है और ये भी बड़ी पूर्णिमाओं में से एक पूर्णिमा मानी जाती है। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी माघी पूर्णिमा 24 फरवरी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे। इस दिन विशेष उपाय को आप लोग करोगे तो निश्चित ही आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं होगी। हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, खुशहाली आपके घर परिवार में आएगी। तो इसलिए आप लोग इस उपायों को अच्छे से सुनिएगा और ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इस दिन माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले सबसे बड़े उपायों के बारे में दोस्तों, जो कि है एक दीपक वाला उपाय। अब दोस्तों अब ये एक दीपक वाला उपाय कैसा है और किस लिए है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी आप लोग जान लीजिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में धन की, पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। चाहे वो ऐसी समस्या हो कि भाई घर में पैसा आता ही ना हो, चाहे वो ऐसी समस्या हो कि भाई घर में पैसा आता तो है पर कहाँ पर चला जाता है पता नहीं चलता है, या घर में पैसों की वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि पैसों की बहुत कमी है, घर में कोई अच्छे से कमाने वाला नहीं है, तो भाई आप लोग ये दिन नहीं छोड़ना चाहिए। शनिवार के दिन पड़ रहा है माघ पूर्णिमा, इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा और विशेष महत्व है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक दीपक वाले उपाय में आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको यहाँ पर ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय प्रदोष काल में करना है, ठीक है। सुबह नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को क्या करना है कि आप के घर के पास में जो भी एक पीपल का पेड़ हो, किस चीज का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, है ना। ध्यान से सुनना, पीपल का पेड़, जो पीपल का पेड़ हो वो भी पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। आपने पीपल का पेड़ ढूंढ लिया। पीपल का पेड़ ढूंढने के बाद दोस्तों आपको अब अपना वह दीपक तैयार करना है। उपाय के लिए अब भाई पूछोगे दीपक तैयार करना है क्या, आटे का दीपक लेना है या मिट्टी का दीपक लेना है, तो देखिए उचित कहा जाए तो भाई मिट्टी का दीपक लेना चाहिए। और मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो नया दीपक लेना पड़ेगा। और अगर आप लोग यह कह रहे हैं कि भाई बत्ती बनाकर लेकर जाएंगे और मंदिर में जो पेड़ के नीचे जो दीपक रखे हुए होंगे हम उन्हीं में अपनी बाती लगाएंगे, तो भाई ऐसा अगर आप लोग करोगे तो भाई आपको उस दीपक का जो है कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि भाई आपको नहीं पता कि जिस दीपक में आप अपनी बत्ती लगाने वाले हो, ये बात उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग अपने घर से बाती बनाकर तो ले कर जाते हैं पर मंदिर में जाकर दीपक के अंदर जो है बाती रख देते हैं। यह बात खुद पंडित जी ने खुद समझाई हुई है कि भाई आप लोग ऐसा करते हो तो भाई मंदिर में किस दीपक में किस तेल का दिया जलाया गया है आपको नहीं पता है, और ना ही हम पता लगा सकते हैं इतने सारे दीपकों में से। और जब किसी भी आप घी के दीपक में आप तेल का दीपक जला देते हैं तो भाई वो दीपक का फल आपको नहीं मिल पाता है ना। इसलिए दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ यही माना जाता है कि अगर कोई दीपक भगवान के लिए जला रहे हैं तो वो आटे का दीपक तैयार कर ले हो। अगर आपके पास नया मिट्टी का दीपक है तो आप ले सकते हो, अन्यथा एक मीडियम साइज का आटे का दीपक आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। जो आटा गूंथते हो आप लोग दीपक बनाने के लिए, उस आटे के अंदर आप लोगों को कुछ भी चीज़ नहीं मिलानी होती है, इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो भाई आप क्या क्या समझ गए हैं कि भाई हमें एक आटे का दीपक तैयार करना है। अब इस आटे
आटे के दीपक के अंदर हमें क्या डालना है, मतलब कि जो है गोल बाती रखना है या लंबी बाती रखना है। उससे पहले एक बात और समझ लो कि अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर आ रही है या घर परिवार पर आ रही है, तो भाई आप लोग कहीं न कहीं से ये समझ सकते हो कि शनि भगवान आपसे नाराज़ हैं। तो भाई शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो है, मतलब इस दिन कहा जाता है, ये वाला जो दीपक लगाते हैं जो भी व्यक्ति, उनको कभी भी शनि परेशान नहीं करता है, तो भाई उनके लिए भी ये महत्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला उपाय। क्योंकि ये दीपक बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि माघी पूर्णिमा है, शनिवार का दिन है भाई, सोने पर सुहागा वाला दिन है। तो भाई आप लोगों को ऐसा मौका तो नहीं छोड़ना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको दीपक बनाना है, ठीक है। दीपक आपने बनाया, उसके अंदर आपको रखना है गोल बाती। क्या रखनी है, गोल बाती रखनी है ना। तो गोल बाती को आप लोगों को ऐसा करके रखनी है। अब इसके अंदर डालोगे क्या चीज़, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको शुद्ध देसी गाय का घी की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर आप लोगों को डालना है सरसों का तेल। क्या डालोगे, सरसों का तेल। ध्यान से सुन लीजिएगा, सरसों का तेल आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। क्या करना है, इस दीपक को तैयार करके सरसों का तेल डाल करके तैयार कर लेना है। शाम के समय कितने बजे से कितने बजे तक, लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। और बहुत सारे लोग जो ड्यूटी पर जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, किसी काम पर जाते हैं, तो वो लोग लेट हो जाते हैं। तो भाई अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो, तो आपको कोई उपाय करने के लिए ऐसा नहीं कि भगवान आपको सुनेंगे नहीं। आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो, 7:30 या 8 बजे तक आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा लेट मत करना, है ना। तो भाई ये उपाय कि आप की तैयारी हो गई, 7:30-8 बजे भी आप करोगे तो चलेगा, पर 6 से 7 के बीच उपाय को कर सकते हो, है ना। उपाय को करने के लिए आप लोग अपने साथ में एक माचिस ज़रूर लेकर जाना। ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं उपाय को करने में। जो दीपक वाला उपाय होता है ना, उसमें मिट्टी की किसी की मदद नहीं लेते हैं। जब आप उपाय को करने में किसी की मदद, तो उपाय करने का फल उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसने मदद की होगी। इसलिए दोस्तों इस बात का ख्याल रखना कि आप जो उपाय कर रहे हो वो पूर्ण रूप से आपको ही करना है, किसी और से नहीं कराना है और ना ही किसी और से करवाना है और ना ही मदद लेना है। तो आपने लिए उपाय कर रहे हो तो आपने घर से माचिस आप लोगों को लेकर जाना है। इस बात का आप लोग भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने घर से आप लोगों को क्या लेकर जाना है, माचिस लेकर जाना है। माचिस लेकर आप अपने घर से निकले, तो भाई जैसे भी आप लोग अपने घर से निकलोगे, तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना है। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे पहुंचते हो, सीधा जाकर हमें वहां पर दीपक जला देना है। थोड़ा जल्दी नहीं करना है, थोड़ा आराम से लगाना। आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे, पहले भगवान के दर्शन करें। भगवान विष्णु और माता जो है, यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करो, क्योंकि शनिवार का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास रहता है, ठीक है। और यही दिन हमारे जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करने का भी होता है, क्योंकि शनिदेव अगर आपको परेशान कर रहे हो तो मन से दुखी होते हैं, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब वो आपको परेशान नहीं करते हैं। इस दीपक को जलाने के बाद, है ना, तो भाई आप मन से जिस काम के लिए उपाय कर रहे हो वह काम सोच लेना और इस दीपक को निकालने से पहले दीपक जला लेना, ठीक है। दीपक आप किसकी पूजन थाली में किसी पात्र में रख कर जला सकते हो। तो भाई वहाँ पर पहुँचकर आपको भी दीपक जलाना है घर पर, मतलब घर से दीपक जलाकर नहीं ले जाना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा।